दोस्तों सोचिए, अगर किसी दुर्घटना में किसी का हाथ टूट जाए या फिर पैर कट जाए तो उसकी कितनी बुरी हालत होती होगी। यकीनन ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इंसानों के पास दोस्तों इलाज के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मगर दोस्तों जंगल की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर लड़ते लड़ते किसी जानवर की टांग में फ्रैक्चर हो जाता है या किसी खतरनाक जानवर का हाथ कट जाता है या मान लीजिए पेट फट जाता है, तो उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई भी सुविधा नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों इन जख्मी जानवरों में इतना जिगरा होता है कि ये सर्वाइव करने का नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। इसी के चलते आज हम आपके सामने कुछ ऐसे टेरिफाइंग मोमेंट्स पेश करने वाले हैं जिनमें दर्दनाक पीड़ा झेलने के बावजूद भी घायल जानवर जिंदा है और मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। चीता लिव विदाउट अ टेल। ये वीडियो क्लिप साउथ अफ्रीका के दोस्तों कुर्ग नेशनल पार्क की है, जहां एक चीता कटी हुई पूंछ के साथ दिखाई दिया। आप कह रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जंगल में जानवरों के बीच लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है, उस दौरान किसी वजह से कट गई होगी। लेकिन दोस्तों शेर या किसी दूसरे जानवर के केस में पूंछ कट जाना कोई बिग डील नहीं है, मगर चीते के केस में कुछ हटके है। वो कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ। चीता देखिए रफ्तार का बादशाह है और ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पूरी कैट फैमिली में चीता ही इकलौता ऐसा जानवर है जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। भाई साहब की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। जब ये शिकार के पीछे नहा धोकर पड़ता है तो उसका मरना बिल्कुल तय मान लीजिए। इस दौरान चीते की पूंछ उसका भरपूर साथ देती है, या फिर यूं कह लीजिए कि चीते की पूंछ लगभग एक नाव पर पतवार की तरह काम करती है, क्योंकि ये खिलाड़ी जानवर दोस्तों अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में पूंछ की मदद लेता है और तेज दौड़ते समय अपना बैलेंस बनाए रखता है। आपको मैं बता दूं कि चीते की पूंछ लंबी, मस्कुलर और फ्लैट शेप में होती है। इनकी पूंछ के आखिरी छोर पर 5 से 6 काले रंग की धारियां होती है, जो बतौर सिग्नलिंग डिवाइस के रूप में काम करती है। पूंछ की मदद से दोस्तों युवा शावक लंबी घास के बीच अपनी मां को फॉलो करते हैं। इस तरह पूंछ चीता और उसके शावकों के लिए एक हेल्पफुल बॉडी पार्ट है। लाजमी है पूंछ के बिना सरवाइव करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन दोस्तों इस चीते की हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि पूंछ कटने के बावजूद भी इसने सरवाइव किया। 3-legged स्नो लेपर्ड। ऐसे एक दूसरा मामला दोस्तों मंगोलिया के पहाड़ों पर देखने को मिला, जहां पर 3 टांगों वाले स्नो लेपर्ड को देखा गया। जब लोगों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर भाई माजरा क्या है। ये जानने के लिए दोस्तों एक टीम भेजी गई। जब इस लेपर्ड को बेहोश किया गया तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। घायल लेपर्ड की जांच करने पर पता चला कि इसकी एक टांग कटी हुई है और तो और इसके एक शरीर पर गोलियों के निशान भी हैं। अब इसकी टांग कैसे कटी दोस्तों, इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत तो नहीं मिला, लेकिन एनिमल सेवियर्स का ऐसा कहना है कि शायद किसी ट्रैक में फंसने की वजह से इसने अपनी एक टांग गंवा दी और अब इसके पास केवल 3 टांगे ही हैं। रही बात दोस्तों इसके शरीर पर गोलियों के निशान मिलने की, तो उसके पीछे ऐसा माना गया कि जब ये लेपर्ड अपंग हो गया था तो इसने इजी टारगेट को ढूंढना शुरू किया। 3 पैर वाला ये लेपर्ड दोस्तों अब चरवाहे की भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाने लगा। हो सकता है कि चरवाहों ने तंग होकर इस पर गोलियां चलाई हों, लेकिन इस खतरनाक जानवर के लिए अपने पैरों को खोना मामूली सी बात है। बुरी तरह से पीड़ित ये लेपर्ड 2 महीने तक यूं ही जंगल में घूमता रहा, वो भी बिना किसी शिकायत के, जबकि इंसान के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल है। अब जरा इस 3 पैर वाले मूस को ही देख लीजिए, जिसे अलास्का के जंगलों में देखा गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक पैर टूटा होने के बावजूद इसने अपने बच्चों की देखभाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों इनकी तरह और भी कई ऐसे जानवर हैं जो एक पैर के बिना आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सच में हम इंसानों के लिए जानवर दोस्तों किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। हिप्पो इज ग्रेवली वांटेड। कहने को तो दोस्तों हिप्पो सन टाइप का जानवर है, क्योंकि ये शाकाहारी भोजन खाना पसंद करता है, लेकिन जब इनका दिमाग सटकता है तो ये सामने वालों की हालत खराब कर देते हैं। गुस्सा आने पर यह मोटा ताजा जानवर शेर से भी भिड़ जाते हैं। ऐसे ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब किसी बात को लेकर शेरनी और हिप्पो के बीच तनातनी हो गई थी। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच जमकर घमासान हुआ। इसका नतीजा दोस्तों सुबह पता चला। शेरनी से लड़ते लड़ते हिप्पो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके शरीर पर शेरनी के पंजे और दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इस बात का फायदा दोस्तों कुछ पक्षी भी उठाने पहुंच गए और हिप्पो के शरीर पर बैठकर मजे से पेट पूजा करने लगे, मगर हिप्पो ने दोस्तों उफ तक नहीं की और आराम से जमीन पर बैठ गया। आपको बता दें कि जानवरों में दोस्तों एक खास तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो इन्हें चोट लगने पर रिलैक्स रहने की अनुमति देता है। काश ऐसी पावर हम इंसानों के पास भी होती तो कितना बढ़िया होता ना। स्नेक हार्ट हैंग्स आउट ऑफ इट्स बॉडी। सोचिए क्या होगा अगर 2 घंटे के लिए किसी का दिल उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, तो लाजमी है कि दोस्तों उसका गेम ओवर होगा, क्योंकि दोस्तों दिल शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट होता है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। हमारी सांसें चलती रहें इसके लिए दिल का धड़कना दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन जानवरों की लाइफ का पैटर्न काफी यूनिक है। अब वो कैसे, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों मार्लो लेगून ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को एक ऐसा सांप मिला
जिसका दिल उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था, मगर इसके बावजूद उस सांप की सांसें चल रही हैं, वो जिंदा था। हालांकि बाद में डॉक्टर ने सांप का इलाज कर उसका दिल शरीर में फिट कर दिया। कुछ दिनों में सांप पहले की तरह फिर से घूमने फिरने लग गया। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर लॉस्ट हर अपर जॉ। अब बात करते हैं दोस्तों पानी के राजा यानी कि मगरमच्छ की। ये इतना खूंखार शिकारी है कि अगर कोई इसके इलाके में कदम रखता है तो ये उसकी बोटी बोटी नोच डालता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा होता है। लेकिन दोस्तों अगर इनका जबड़ा ही ना रहे तो पानी के इन शिकारियों का क्या होगा। दोस्तों जब लोगों ने इस छोटे मगरमच्छ को बिना जबड़े के पाया तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कौन मगरमच्छ का गेम बचा गया, क्योंकि दोस्तों मगरमच्छ से पंगा लेना मौत को गले लगाने के समान है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी मगरमच्छ के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं है। ये छोटे शिकार जैसे स्नेल और मछलियों को खाकर सरवाइव कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप एलिगेटर देख रहे हैं इसके साथ तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। इस बेचारे की एक आंख खराब हो चुकी है और इसका ऊपरी जबड़ा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। शायद मगरमच्छ से छीना झपटी के दौरान इसके साथ ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन ये दोस्तों परेशान होने के बजाय मजे से जंगल में सनबात ले रहा है। लायन वॉज बैडली। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेर का हर वार सक्सेसफुल हो या फिर उसे कभी भी चोट ना लगती हो, क्योंकि दोस्तों कई बार बाजी उल्टी भी पड़ जाती है और शेर को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ इस शेर का पूरा शरीर घाव से भरा हुआ है। दरअसल शिकार को लेकर दोस्तों हाइना और शेर के बीच भयानक जंग छिड़ गई थी। इस दौरान शेर को भी गंभीर चोटें आई, मगर रोने धोने के बजाय शेर जंगल में शांति से रह रहा था। शरीर को रेस्ट देने के बाद यह फिर से मैदान में उतरेगा और शिकार भी करेगा। ये दूसरी क्लिप एक ऐसी शेरनी की है जिसका निचला जबड़ा बुरी तरह से तहस नहस हो गया था और इसका आधा मुंह भी काफी इंजर्ड था, मगर इसके बावजूद शेरनी आराम से घूम फिर रही थी। शायद मगरमच्छ या फिर हिप्पो से लड़ते समय ऐसा हुआ होगा। हाइना फेस्ड स्पाइनल इंजरी। ऐसा लगता है दोस्तों इस लकड़बग्गे से किसी दूसरे जानवर ने पुरानी दुश्मनी निकाली है। इसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी बुरी चोट लगी है कि ये अपने पिछले पैरों पर चलने में असमर्थ है। दोस्तों ऐसी गंभीर चोट जानवर पर खूब कयामत ढाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इनके लिए शिकार करना काफी टफ होता है। मगर इसकी हिम्मत तो देखिए जनाब, हाइना ने अब अपने आगे के पैरों को अपनी बैसाखी बना लिया है और नए सिरे से अपना जीवन जी रहा है। ज़ेब्रा स्किन इज रिप्ड। शिकारी जानवरों के लिए दोस्तों ज़ेब्रा सबसे इजी टारगेट होता है। अगर किसी कारण से ये बच जाता है तो इनकी इतनी बुरी दुर्दशा होती है कि ज़ेब्रा की हालत देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस ज़ेब्रा के केस में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। जब शेर ने इस पर हमला किया तो जैसे तैसे ये बच गया, लेकिन इसके शरीर के पिछले हिस्से की स्किन फट चुकी थी। इस दौरान ज़ेब्रा के शरीर से काफी खून भी बह रहा था, लेकिन दोस्तों फिर भी ये चलने की कोशिश कर रहा था। इम्पाला। ज़ेब्रा की तरह इम्पाला भी दोस्तों जंगली जानवरों की पहली पसंद होता है, लेकिन आज जो इस इम्पाला के साथ हुआ दोस्तों वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। होता कुछ यूं है कि लेपर्ड इम्पाला का शिकार करता है। इम्पाला को मारने के लिए लेपर्ड उसका मुंह दबोच लेता है ताकि दम घुटने से इम्पाला की मौत हो जाए। लेपर्ड लगभग 15 सेकंड तक इम्पाला का मुंह पकड़े रहता है। फिर पता नहीं लेपर्ड को क्या याद आता है कि इम्पाला को छोड़कर वो चला जाता है। दोस्तों जिस तरह लेपर्ड ने इम्पाला को मारने की कोशिश की थी उससे साफ लग रहा था कि इम्पाला मर गया होगा, लेकिन बायलक इम्पाला की सांसें अभी भी चल रही थी। कुछ देर के बाद इम्पाला मौके से भाग भी जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। वेल फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।